गोवर्धन की एक सखी तो कथा में सुनकर के गई कि ठाकुर जी तो गोपीन के घर माखन चुरावे जामे। कथा सुनकर के वाक्य मन में भाव आई, मैं हूं ऐसो मक्खन निकारूंगी, ठाकुर जी मेरे घर चोरी करवे आमे। अभी की बात है, इसी कलिकाल में अब मक्खन निकाल लियो, निकाल करके माने मटका में मक्खन सजाए लियो और वाक्य मन में आई कि ठाकुर जी को कैसे पता चले कि मैंने मक्खन निकालो है। तो दर्शनार्थी दर्शन करने जाते थे, उन्हीं दर्शनार्थियों में मक्खन लेके जाती। तो सब तो सामग्री मंदिर में चढ़ा देते, वो चढ़ाती नहीं, पीछे खड़े होकर के वहीं से मक्खन के पात्र को ठाकुर जी को दिखाती और ठाकुर जी को दिखा कहती, धोरी गैया के दूध सो बढ़िया रात में जमाए करके मैंने दही निकारो, वह दही से ऐसा बढ़िया मक्खन निकारो लाला, लेकिन ये मैं तो दे के ना जाऊंगी, अपने घर में छीका पे लटकाए के रखूंगी, तेरी इच्छा होए तो चोरी करवे आ जाइयो। श्रीनाथ जी के मंदिर में जाके ठाकुर जी को लोभ देती है। सखी ने मक्खन ऐसे ठाकुर जी को दिखाया, लाला मेरे घर चोरी करवे आ जा, ऐसा बढ़िया मक्खन है। और वहां ने सब बता दियो, मंदिर से निकल के सीधे जाओगे, पोखरते दाएं मुड़ जाइयो, वहां से बाएं मुड़ जाइयो, वहां सीधे आइयो, मई मेरो घर है और मैं घर के सब लोग सो जामे रात्रि में, तब आए जाइयो, चुपचाप चोरी करके जाइयो। लाला मैं बस इतना देखना चाहूं, सुबह उठूं तो मेरो मटका, मेरे मटका को मक्खन खत्म है गयो, मैं वही से प्रसन्न रह जाऊंगी कि लाला आयो। मुझे इच्छा ना है कि मैं तेरो दर्शन करूं, मैं तो पकड़ूं, मेरो मन बस ये कि मैं जो सामग्री बनाऊं तुम पाके चले जाओ। एक दिन निकल गया, ठाकुर जी नहीं आए। रोज सुबह सखी उठती है और मटकी उतार करके देखती मक्खन तो ज्यों को त्यों रखो है अभी भी। दूसरे दिन फिर नया मक्खन निकल, फिर गई ठाकुर जी को, लाला तू मान ना रहो मेरी बात, मैं तोकू दावे ते कह रही हूँ, ऐसा मक्खन तेने पायो नहीं होगा, तो एक बार आ जा। दूसरे दिन भी ठाकुर जी नहीं आए। अब वो रोज नए नए मक्खन निकाल के लावे और पीछे से ठाकुर जी को दिखावे। तो श्रीनाथ जी मंदिर में खड़े हैं, ऐसे कटाक्ष नीचे नेत्र हैं, सामने कुंभन दास जी बैठकर के कीर्तन सुना रहे थे। ठाकुर जी के मुख में से लार टपकन लगी, यहाँ ते लार गिरन लगी, और वह लार को सामने बैठे हुए कुंभन दास जी ने देख लियो। कुंभन दास जी बोले, जय 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 जी, लार कैसे निकल रही है, का है गो, भूख लग रही है का? तो ठाकुर जी तो कुंभन दास जी से बात करते थे। ठाकुर जो, एक कुंभना, एक सखी आवे रोज और पीछे खड़ी खड़ी मही ते मक्खन दिखावे मुझे और मुझको रोज लोभ दे के जाए, तुम चोरी करवे आ जाओ, तुम चोरी कर। अब मुझे तो यो भय लगे, जो कलिकाल है, जो कलयुग है, कलयुग में मैं यदि सचल है गयो तो सब पकड़ लेंगे मुझको। अब मैं बाकी यहाँ कैसे जाऊं, मेरे खावे को बड़ो मन कर रहा है। कुंभन दास जी के नेत्र सचल हो गए, बोले, जय हो नाथ, आपके रसोई घर भंडार में कोई कमी है? अरे इतनो मक्खन, इतनो दही, इतनो दूध, इतनी गौशाला, इतनी गैयान को दूध रोज आपके मंदिर में आवे, वही सखी कोई क्यों चाहिए? बोले, अरे तो तू ना समझेगो, वो बड़े प्रेम ते आवे और सब तो चढ़ा जामे, यहाँ पे इतने लोग लाते हैं सामग्री, सबका भूख लगता है, कोई जरूरी थोड़ी। पर वाकई मन में ये भावना है कि तुम मेरे घर आओ, दर्शन भले